माँ को पूछो जिसकी बेटी के साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है, और वो अगर कहे इसको फांसी तो उसके सामने उसको फांसी दे दो, वो कहे इसको नसबंदी कराओ तो उसके सामने उसका नसबंदी हो जाए। क्योंकि तो इनके मन के अंदर डर होना चाहिए। इसके लिए फास्ट ट्रैक पे ये केसेस लेनी चाहिए गवर्नमेंट को, और जल्द से जल्द इनको फांसी की शिक्षा होनी चाहिए। आज उनकी बेटी है, कल हमारे घर बेटी है, सबके घर में बेटी है। हम पूरे देश की बेटी है वो जो गुजर गई है उस घटना में, कि भाई वो रेपिस्ट को तो फांसी ही होनी चाहिए। उस कानूनों से इस तरीके की घटनाएं कम नहीं होने वाली। बार बार जो कहा जाता है, जो इस देश के अंदर मुझे लगता है कि गांधी ने बड़े पैमाने पे वो चीज़ किया कि हमें समाज को शिक्षित करना चाहिए, और विशेष तौर पर पुरुष को शिक्षित करना चाहिए। ऐसे लोगों को नसबंदी करवा दीजिए, ऐसे लोगों को इतनी दर्दनाक तकलीफ दीजिए कि वो दुनिया में सोचे कि हम दोबारा किसी लड़की को आग उठा के भी ना दें। नमस्कार, मैं कहती हूँ जो बलात्कार की घटनाएं हो रही है वो आज की तारीख में कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है। इसके पीछे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। इसका मतलब कायदा सुव्यवस्था का ध्यान इस सरकार नहीं रख पा रही है, और उसका जो भय होना चाहिए बलात्कार करने वालों के प्रति वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए ये घटनाएं बढ़ रही है, और जो घटनाएं बढ़ रही है उसके बाद उसके घटना जो कर रहा है, जिसके साथ हो चुका है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है, ये भी बहुत सोचनीय बात है। अब आप बोलेंगे कि सब काम सरकार क्यों करे, कुछ हमारी भी जिम्मेदारी होती है। हम भी सामाजिक तरीके से इसमें सोचना चाहिए कि हर घर में अपने संस्कार क्या बना रहे हैं। ये बच्चों लोगों की, पुरुषों की मानसिकता ऐसे क्यों हो रही है, इसके बारे में हमको सोचना बहुत ज़रूरी है। हम वो सोच नहीं पा रहे, हमारी सोच बदल चुकी है। ये वातावरण क्यों निर्माण हो गया है। हम लोग जो संस्कृति के बारे में हमेशा बोलते हैं, चाहे वो किसी धर्म की संस्कृति क्यों न हो, उसके हम ढिंढोरे पिटाते हैं, तो वो हमारे व्यवहार में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही है, इसका हमको दोबारा फिर से सोचना पड़ेगा। बलात्कार इसलिए होते हैं क्योंकि जो बच्चे रहते हैं, क्योंकि एक शिक्षा होती है ना जो घर से मिलती है, संस्कार मिलते हैं बच्चों को जो घर से मिलते हैं। जैसे लड़के लोग होते हैं घर में, तो माँ को ये शिक्षा देनी चाहिए कि जो स्त्री रहती है, एक महिला है, उसकी कैसे इज्जत करनी चाहिए। एक महिला सिर्फ महिला नहीं रहती है, वो एक माँ रहती है, किसी की माँ रहती है, किसी की बहन रहती है, उसकी इज्जत कैसे करनी चाहिए, ये पहली चीज़ माँ को सिखानी चाहिए बच्चे को। वो बच्चा बड़ा होकर फिर वैसे ही इज्जत करेगा महिलाओं की, तो ये होना ज़रूरी है। पुलिस वगैरह जो है, प्रशासन है, जो भी है, वो बाद में आता है, लेकिन जो शिक्षा मिलती है घर से वो बहुत मायने। साकीनाका में जो ये केस हुआ है लड़की के रेप का, इसके लिए हम लोगों को बहुत शर्मिंदगी है, क्योंकि इस ऐसे जो केसेस है ये होने नहीं चाहिए। पहली बात तो ये कि अभी जो बेरोज़गारी और भूखमरी और ऐसे सारी चीज़ों से ये सारा देश परेशान है, कोविड से भी परेशान है, लेकिन इसमें महिलाओं की जो सिक्योरिटी नहीं है, इस वजह से ये थोड़ा सा गंभीर रूप से सोचने वाली बात है कि महिलाओं पे रेप हो रहा है। और जहाँ ये रेप हो रहा है, वो जो रेपिस्ट है वो भी कहीं से बेरोज़गार है, किसी को कुछ काम नहीं है, और क्रिमिनल सॉर्ट ऑफ केसेस में फंसे हुए हैं, और ये इनको सारी कुछ चीज़ें सूझती नहीं है, और ऐसे ही महिलाओं के ऊपर अत्याचार करके ये लोग रेप कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे रेपिस्ट को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। समाज के अंदर जो पुरुष और स्त्री का भेद है, और जो हमारी शिक्षा समाज की हुई है, जिसके अंदर पुरुष और स्त्री को हमेशा से अलग दायरों में रखा गया है, उसका एक कारण आज दिखता है। और ख़ास तौर पर जो समाज के अंदर आज स्ट्रेस है, तनाव है, और उस भेद के कारण उस तनाव का असर समाज के अलग अलग हिस्सों पे दिखता है, जिसका एक ही एस्पेक्ट या हिस्सा ये है कि पुरुष स्त्री पर इस तरीके के बलात्कार करता है, और वो उसके तनाव का, उसके अहंकार का एक रूप है, और वो आता है सामाजिक जो भ्रांतियाँ हैं उसकी वजह से। मैं अमरीन खान एक स्टूडेंट के
लेवल से बात कर रही हूँ आप लोगों से। सर का क्वेश्चन है कि ये आजकल जो रेप हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि जो रेप के तो जो बहुत सारे देखा जाए तो पॉइंट्स हैं, बट मुझे मेरे हिसाब से मेन पॉइंट जो लगता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि नशा आजकल जो बढ़ते जा रहा है। आप देखो हर कोने में हर गली के ठेके पे एक नशा है। क्यों? जब कोई भी केस हम देखते हैं, हम जब कोई भी केस पढ़ते हैं तो ये होता है कि वो बलात्कारी ने नशा किया था, तो नशा बंद क्यों नहीं कर देते। सेकेंड थिंग, जो मेंस के अंदर जो ये उनके दिमाग के अंदर जो बैठा हुआ है ना, आज से नहीं, ये बहुत सालों से, बहुत पुराने टाइम से ये है कि ये जो आदमी है, हम बड़े हैं, हम आदमी है, हम हेड ऑफ द फैमिली है, तो खुद ऐसा करके खुद जब वो हेड है तो खुद क्यों किसी लड़की का रेप करते हैं। जहाँ पर भी आप देखो, पहले तो ये न्यूज़ थी कि चलो गुंडे मवाली करते हैं, आज तो ये न्यूज़ है कि घर के लोग ही रेप कर रहे हैं। तो ये आदमियों के अंदर जो ये फीलिंग है ना, अनएजुकेटेड, जो उनके मेंटालिटी में फिट की गई है कि यार हम आदमी है बोल के हम कुछ भी कर सकते हैं, ये गलत है। हाँ, सख्त कानून जैसे ये कानून के दायरे में जब घटनाएं होने के बावजूद भी जल्दबाजी में जल्दी में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, इसके पीछे ये भी कारण है। अगर ये फास्ट ट्रैक पे चलनी चाहिए, 1 महीना या 2 महीने के अंदर उसको शिक्षा होना बहुत जरूरी है, और शिक्षा ऐसी हो जाए ताकि दोबारा कोई हिम्मत ना करे कि किसी अपने बच्चे के साथ ऐसे दुर्व्यवहार करे, किसी बेटी के साथ ऐसे दुर्व्यवहार हो जाए, कोई महिला असुरक्षित इस महाराष्ट्र में खुद को महसूस करे। ये महाराष्ट्र की शोभा नहीं है, ये शान नहीं है जिस तरीके से महाराष्ट्र यहाँ पे चल रहा है। क्या करो, वो मैं तो बोलती हूँ उस माँ को पूछो जिसकी बेटी के साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है, और वो अगर कहे इसको फांसी तो उसके सामने उसको फांसी दे दो, वो कहे इसको नसबंदी कराओ तो उसके सामने उसका नसबंदी हो जाए। क्योंकि वो माँ क्या महसूस करती होंगी, एक मैं भी माँ हूँ, जो माँ क्या महसूस करती होंगी ये आप सोचिए। हम सोचते हैं कि वो सच में हाँ, इसमें एक चीज़ है कि किसी को बेवजह शिक्षा नहीं होनी चाहिए, लेकिन शिक्षा जो होती है तो बिल्कुल उसको ऐसी शिक्षा होनी चाहिए ताकि दोबारा कोई हिम्मत ना करे ऐसे दुष्कर्म करने की। हाँ, कानून तो बहुत ही सख्त होना चाहिए, क्योंकि ये जो बलात्कार हो रहे हैं, ये बलात्कारी लोग हैं, इनको एक डर होना चाहिए कि ऐसे अगर हम लोग करेंगे तो हमारे साथ क्या हो सकता है, कितना सख्त व्यवहार हो सकता है, कानून कितना सख्त हो सकता है। इनको जल्द से जल्द इनको शिक्षा मिलनी चाहिए। नहीं तो अगर ये घूमते रहेंगे ऐसे ही देश में इधर उधर तो और भी बलात्कार हो सकते हैं। इनकी हिम्मत बढ़ेगी, तो इनकी हिम्मत बढ़नी नहीं चाहिए, इनके मन में डर बैठना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं कि महिलाओं के अंदर डर पैदा कर रहे हैं। ये जो हो रहा है इनकी यही है कि हम लोग कैसे महिलाओं को डराए, ये सब करके, तो इनके मन के अंदर डर होना चाहिए। इसके लिए फास्ट ट्रैक पे ये केसेस लेनी चाहिए गवर्नमेंट को, और जल्द से जल्द इनको फांसी की शिक्षा होनी चाहिए। जैसे उस लड़की को लोगों ने रेप करके मार दिया है, ऐसी कोई कानून निकालना चाहिए जिससे उसको ऑन द स्पॉट सज़ा। कैसे कि जब ये रेप केस होता है तो जो कानून है वो स्लो प्रोसेस में चलते रहता है, और इसमें से जो गुनाहगार है वो आराम से बच के भी निकल जाता है। तो हम नहीं चाहते कि इसको बच के निकलने दिया जाए, और इसको फांसी की सज़ा ही होना चाहिए, क्योंकि ये रेपिस्ट जो है वो नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ न करे। इसलिए महिलाओं की भी सुरक्षा हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी होना चाहिए। पुलिस तो है ही समझिए, लेकिन आज उनकी बेटी है, कल हमारे घर बेटी है, सबके घर में बेटी है, हम पूरे देश की बेटी है वो जो गुजर गई है उस घटना में, कि भाई वो रेपिस्ट को तो फांसी ही होनी चाहिए। जी, मुझे ऐसा लगता है कि कानून तो बहुत सख्त है, निर्भया और दामिनी के बाद भी कानूनों से इस तरीके की घटनाएं कम नहीं होने वाली। बार बार जो कहा जाता है, जो इस देश के अंदर मुझे लगता है कि गांधी ने बड़े पैमाने पे वो चीज़ किया कि हमें समाज को शिक्षित करना चाहिए, और विशेष तौर पर पुरुष को शिक्षित करना चाहिए। जिस तरीके से साने गुरुजी अपने आप को माँ के रूप में देखते थे, हर पुरुष के अंदर स्त्री को पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। कानून सिर्फ इस तरीके की घटनाओं से तुरंत एक तात्पुरती कोई ना कोई सलूशन निकाल सकते हैं, समाधान, लेकिन लंबा अगर समाज के अंदर समाधान निकालना है तो उसके लिए समाज को ही शिक्षित करना होगा। जी, इसके पीछे सख्त कानून होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि मेरे हिसाब से
कानून तो ऐसा बनना चाहिए कि जिस भी आदमी ने जो भी लड़की को जितनी भी तकलीफ दी है ना, उसको उससे डबल तकलीफ देना चाहिए। मैं तो कहती हूँ ऐसे आदमी को तो नसबंदी करवा देना चाहिए और बड़े बड़े पेपरों में बैनर लगा के एरिया में लगा देना चाहिए कि इस आदमी ने रेप किया है, ताकि उसकी बेइज्जती हो। वो अपने आप को जो बड़ा मानता है ना, आदमी है, कुछ भी कर सकता है, गर्व से कहता है। मैं तो कहती हूँ ऐसे आदमी को रेप जो जिसने भी किया है ना, उसके साथ में इतनी बुरी तरीके से उसको मौत दी जाए। उसको आजकल के रेप हम देखते हैं क्या होता है, 7 महीने में आज़ादी मिल गई, 6 महीने पुलिस स्टेशन में छोड़ दिया। क्यों? क्या रेप इतनी छोटी चीज है? अगर इतनी छोटी चीज है तो ये ऐसे किधर भी कर देते हैं ये लोग। ऐसे लोगों को नसबंदी करवा दीजिए, ऐसे लोगों को तो इतनी दर्दनाक तकलीफ दीजिए कि वो दुनिया में सोचे कि हम दोबारा किसी लड़की को आग उठा के भी ना दें।